السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فأول ما أقول هو قول الله عز وجل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن أعظم ومن أهم وأكبر الصالحات أن يتخرج من جامعة إسلامية سلفية عريقة في هذه البلاد ثلة من طلبة العلم الذين عاشوا في هذه الدار التي أسستها جمعية علماء كيرلا وندوة المجاهدين وجميع السلفيين، وساعد فيه القاسي والداني. نحن بهذه المناسبة السعيدة الطيبة والأمسية المباركة إذ نحمد الله عز وجل، نشكره على إتاحة هذه الفرصة وعلى وجود شيخ من مشايخنا الكرام، ألا وهو الشيخ عواد بن سبتي بن منادي العنزي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، فإذ نرحبه نشكره على تشريفه هذا الحفل الكريم وهذه الندوة العظيمة وهذه الجمعية جمعية العلماء. أصالة عن نفسي أشكره، وأشكر معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وعلى رأس الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، أيدهم الله بنصره العزيز. كما أشكر جميع القائمين على هذه الجامعة العريقة، متمثلا في رئيسها شيخ عبد الله كويا، وشيخ خاصة الذي نحبه شيخ نور شاه، وكذلك مدير الجامعة شيخ عاطف، وغيرهم من المشايخ الموجودين في هذه الجامعة وجميع منسوبيها، وأشكرهم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة السعيدة. وكذلك أبارك كثيرا على هؤلاء الطلاب وعلى هؤلاء المتخرجين وعلى هؤلاء الأساتذة الذين واصلوا ليلهم بنهارهم في تنشئة وفي تربية وتعليم هؤلاء أبناء المسلمين وبنات المسلمين. فأقول لهم: أنتم من هذا اليوم عليكم مسؤولية عظيمة جسيمة تجاه الدعوة إلى الله وتجاه العباد والبلاد وتجاه الإنسانية وتجاه العقيدة وتجاه المناهج وتجاه جميع ما له صلة بالإسلام والمسلمين وبهذا البلد وبلاد المسلمين والعالم. فمسؤوليتكم أولا وآخرا هو الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وبالصبر والمصابرة وبالحلم وبكل ما يعني كلمة الحكمة. ولا تستوي الحسنة والسيئة إلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالجهد المتواصل تتطلب هذه الدعوة
व ख़ासतन अद्दावा अल्लती क़ाम बिहा अर्रुसुल वल अंबिया व ख़ातिमुन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन व इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यख़फ़ा अला अय्यि दाइया व अला अय्यि मुदर्रिस व अला जमीअ मन यअमलु फ़ी हक़्क़ि दावतिल इस्लामिय्या वल इंसानिय्या अन यतअस्सा बि उसवतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सर्राई व ज़र्रा व ख़ासतन फ़ी तहम्मुलिल मशाक़्क़ि फ़ी ज़ालिक व हाज़िही शहादात अल्लती वुज़्ज़िअत अलैकुम लैसा हाज़ा काफ़ी लिल इल्म फ़अलैकुम बिज़्ज़ात अन तुज़व्विदू अनफुसकुम अक्सर मिम्मा कुन्तुम तुज़व्विदूना मिनल उलूम अल इस्लामिय्या व मिन उलूमिल किताब व सुन्ना हाज़ल ग़िज़ा इज़ा नक़स तनक़ुसु फ़ि दावा व अश्शै अस्सानी अल मुहिम हुवा तक़वल्लाह अज़्ज़ व जल व कज़ालिका अल इख़लास फ़ी सबीली ज़ालिक। ये इसके साथ ही मैं उर्दू में चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ अपने इन दुआत से, क्योंकि जब भी मैं नदवतुल मुजाहिदीन में आया तो शुरू के चंद सालों में अरबी टूटी फूटी अरबी में कुछ बातें करता था, लेकिन लोगों ने कहा कि उर्दू में ज़्यादा लोग समझते हैं अरबी के मुकाबले में। तो मैं अपने ये तुल्लाब से ख़ास तौर पर यह अर्ज़ करूँगा कि आपको जो ये सर्टिफिकेट मिला है, आज से आप जो मुतखर्रिज हुए हैं, फारिग हुए हैं, तो किसी भी ज़माने के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आप पर आयद हो गई है। आप आज से फारिग नहीं हुए हैं, बल्कि इल्म की थोड़ी सी कुंजी पा करके आप अब इल्म के मैदान में उतरे हैं। जब तक रूहानी तौर पर अपने आप को मुसल्लह नहीं करेंगे और इल्मी तौर पर रोज़ जितना आप 7 घंटियों में रोज़ाना हासिल करते थे, एसाज़ा की अंजुमन से, एसाज़ा की तरबियत से हासिल करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको इल्मी मैदान में उतरना होगा। ये आपकी सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। और उसके साथ ही आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है इंसानियत के तहत जो इस वक्त कराह रही है। इंसानियत में जो असबियत फैली हुई है, सिर्फ आपसे उम्मीद है कि आप एक अल्लाह के मानने वाले हैं और सारी मखलूक उसकी है, तो इस असबियत जाहिलिया को आप उसको ख़त्म करने के लिए खड़े होंगे। आप अंदरूनी जो झगड़े हैं, जो फ़िरका बंदियाँ हैं, जो आपस में तासुबात और अदावतें हैं, आप उसको किस तरीके से ख़त्म करके, जब तक कि इंसान एक भाई भाई नहीं हो जाता, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उस नेमत को और उस सबक को फिर दोबारा पढ़ना है। इसी के साथ आज तिजारत के मैदान में, सियासत के मैदान में और दुनिया जहान के सारे मामलात में अक़ीदे की तस्हीह तौहीद से लेकर के आप दुनिया के किसी भी मामले में इस वक्त हर तरह के खुराफात और हर तरह की बीमारियां मौजूद हैं। आपको गोया के आज से ये अलम दिया गया है कि आप दुनिया के सारी मुसीबतों को दूर करने का, सब अपने ऊपर झेल लेने का, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था कि सबसे आप अफजल थे, व अहसन मिन कलम तरक़त तैनुन व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अगर हम ये मानते हैं कि आप सबसे अफजल थे और सैयदुल इमामुल अंबिया थे, तो आपको ये मानना पड़ेगा इन्ना अशद्दन नास बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। तो हामिलीन विरासत नबूवत के को पर फर्ज होता है कि उस नबी के इस सुन्नत को ख़ास तौर पर याद करें कि जब मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ टूटते हों, तो वादी की चट्टान से ज़्यादा और पहाड़ की चोटियों से बुलंदी से ज़्यादा बुलंद हो करके आपको अपने ईमान और इस्तिकामत में तज़ल्ज़ुल नहीं पैदा होने देना है। एक तरफ तो ये अज़्म हो मुश्किलात के सामने, हालात के सामने, कि ईमान की क़ुव्वत के साथ और वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र की क़ुव्वत के साथ बढ़ना है, तो दूसरी तरफ ये याद रहे कि जब अल्लाह ताला आपको क़ुव्वत अता फ़रमाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क़ुव्वत जो आपने गालियाँ सुन करके, मार खा करके अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून का मुज़्दा सुनाया था,
दुआएं दी थी गालियां सुन करके। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि रूए ज़मीन पर जिस तरह सारे अंबिया किराम को सारी खूबियां दी गई थी, अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, और सारी परेशानियां सारे अंबिया और उम्मतियों ने झेला, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते थे, फला आपके बारे में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। यही आपके असलाफ के कारनामे हैं। सहाबा किराम इसी पर चल करके आए थे, ताबईन का यही, इमामान दीन का यही, और हर दौर में इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इमाम इब्न तैमिया हो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हो, उलमाए गज़नी हो, उलमाए अमृतसर हो, और ख़ुद यहाँ के अहमद मौलवी हो, और ये सिलसिला जो केरला से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान और अरब दुनिया तक मुख्तलिफ कमेटियों और मराकिज़ के ज़रिए से रवां दवा है। आप इस अलम को लेकर के चले हैं तो उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी इंसानी हमदर्दी के साथ और उसी क़ुव्वत के साथ आपको मैदान में आना है। और आखिर चीज़ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप इस इदारे को कभी न भूलें। अपने मुहस्सिनीन को, जो आपके असातिज़ा हैं, कादल मुअल्लिमु अन यकूना रसूला, उसको कभी भी फरामोश न करें। आप अपने वालिदैन को, और इतने बड़े निज़ाम और सिस्टम से आप नहीं जानते कि कहाँ कहाँ के लोग किस किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जामिया नदविया को सुन करके एक अरब दुनिया का, इल्मी दुनिया का भी ये सामने जो आपके साथ अनज़ी साहब मौजूद हैं, ये बहुत अजीम शख्सियत है। और 2 महीने से गोया कि नींद नहीं आई दूसरे अनज़ी साहब, बदर अनज़ी साहब को, आपकी खातिर कि आपकी तकरीम की जाए, आपको नसीहतें की जाएं, और आप एक ख़ास मरहले पर, एक ख़ास मोड़ पर इस वक्त खड़े हैं, आपकी तौजीह की जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप उन सबको खातिर में रखें। और नदवतुल मुजाहिदीन की एक तारीख़ रही है, और कभी हम जिस तरीक़े से कहते हैं कि हुना का अरबातिन व इशरीना फ़रअन लिजमीयत अहलिल हदीसिल मरकज़ियति फ़िल हिंद फ़अहम फ़रअन व असग़रु विलायतिन वलाकिन अकबर फ़रअन हुवा नदवतुल मुजाहिदीन बिकेरला व कज़ालिक हुनाका फ़ुरूअन उख़रा तलीहा। ये आपको लेकर के अपने कदमों में चलना है, और आप उस जमात से ताल्लुक़ रखते। एक जुमला और मैं अर्ज़ करूँगा कि वो जुमला आप याद रखिए कि आपके आबा व अजदाद ने इस देश के लिए एक तरफ अक़ीदे का झंडा लिया था, दूसरे तरफ देश की आज़ादी का झंडा लिया था। एक मुफक्किर ने लिखा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जुमला आप याद रखिए, अव्वल वज़ीर तालीम थे वो, अव्वल वज़ीर लित्तालीम क़ाल फ़ी अहलिल हदीस अल्लज़ीन यस्कुनून फ़िल हिंद अल्लज़ीन जाहदू फ़िल्लाहि जिहादन व नफ़उल इबाद वल बिलाद ला युरा लहु मिस्लुन फ़िल आलम व ख़ासतन फ़ी तारीख़िल हिंद। व क़ाल हाज़ल मुफ़क्किर व नक़ल कलामा बिन गैर अन यअज़ु अलैहि लौ वज़अना तज़हियात अहलिल हिंद कुल्लिहिम फ़ी किफ़्फ़त मीज़ान व तज़हियात अहले सादिक़ूर अहल हदीस फ़ी किफ़्फ़त मीज़ानिन उख़रा लरजहत किफ़्फ़त अहले सादिक़ूर। यह आपकी तारीख़ रही है, असलाफ़ की भी और हिंद में भी। अल्लाह जल्ल शानहू इसको हर तरीक़े से, इस नदवा को और इस जामिया को, नदवा मौका होता तो मैं कहता कि किस तरीक़े से इसकी तत्वीर में इसके कुल्लियात का जो इजाफ़ा हुआ, ख़ास तौर पर असरी उलूम से मुतल्लिक़, उसमें मैंने वहाँ भी कहा था एक बड़े वज़ीर के सामने कि हाज़ल फ़रअ अहम्मु व फ़ी नशातातिही अकबरु हत्ता मिनल मरकज़। और वो मुतासिर होकर के उन्होंने बहुत से काम किए थे। तो ये जामिया क़ल्बो जिगर का हिस्सा है, और ये चमन यूं ही रहेगा, और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियाँ सब बोल कर उड़ जाएंगे, लेकिन आपका किरदार और आपका वजूद और ये जामिया फलता फुलता रहेगा, और तूती उकुलहा कुल्ल हीन का समा पेश करता रहेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शेख अब्दुल्ला कोया साहब का, अब्दुल मजीद सलाही साहब और आतिफ़ साहब और तमाम मुतअल्लिक़ीन और तमाम जामिया और नदवा और जमीयतुल उलमा के तमाम हज़रात का। और ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ शेख अव्वाद सबती, मनादी, अनज़ी और शेख बदर नासिर
हफ़िज़हुमुल्लाह का। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।